अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ना मैं फ़ैन चालू करके बैठी हूँ, तो आवाज़ के मामले में ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ना मेरा बीपी है ना कुछ दिन से बहुत अप डाउन चल रहा है। सिर्फ पसीना छूटता रहता है, बस सांस लेने में भी ना बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए माज़रत चाहती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आइए एक हदीस रखती हूँ आपके सामने। इब्न माजा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं फ़ायदा उठा सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के आने जाने के रास्ते से तकलीफ़ दिया चीज़ों को हटा दिया करो। सुभान अल्लाह। इस अमल के बारे में बहुत सी हदीसें आई है। एक हदीस तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की है, बुखारी की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते से तकलीफ़ दिया चीज़ों को हटा देना सदका है। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में तो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रास्ते से तकलीफ़ दिया चीज़ों को हटाया, या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने रास्ते से पत्थर को हटाया तो वो जन्नती हुआ। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी बशारत दे रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा सवाब का काम है कि आने जाने के रास्तों से अगर कोई पत्थर, कांटा या कोई खड्डा हो तो उसे बराबर कर दे, या पत्थर या कांटा हो तो हटा दे, जहाँ अंधेरा हो तो वहाँ रोशनी कर दे। लेकिन हम सब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। घर में कुछ फालतू सामान है तो उसे बाहर गली में डाल दो, अगर कोई आता जाता है तो उससे हमें क्या। घर में अगर कचरा है तो बाहर गली के अंदर फेंक दो, झाड़ू मारने वाला आएगा ले जाएगा। अगर गाड़ी है तो गली के कोने में लगा दो, फिर वो गाड़ी गली के कोने में नहीं लगती, बीच रास्ते में लग जाती है, और उसे देख के 10 जन और आ जाते हैं लगाने के लिए, फिर आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कितनी दिक्कत होती है। जब मेरे बड़े अब्बू का इंतकाल हुआ और उनके घर से जब जनाजा निकला तो रास्ते में इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी कि जनाजा ले जाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अपने आसपास की गली कूचों का ख्याल रखो। आप जानते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ सब मुस्लिम इलाका है, और जहाँ मेरे शौहर हमारे घर की गाड़ी जहाँ पार्क होती है ना, पार्किंग के लिए खड़ी करते हैं ना हम, तो हम यहाँ से चल के जाना पड़ता है हमें पार्किंग के लिए। तो रास्ते में ना मैं गैर मुस्लिम इलाके को देखती हूँ। जितना रोड उनका चौड़ा है ना, उतना हमारा भी है, लेकिन उनके रोड पर, उनकी गली में गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं रहती, बहुत कम, और वो भी एकदम साइड में लगी रहती है। और उनके दरवाज़ों के पास फूल पौधे झाड़ वगैरह होते, मतलब साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं वो लोग। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ जगह जगह कचरा, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, चलने के लिए भी रास्ता नहीं रहता, कहीं पानी बहता रहता है, जबकि पूरा मुस्लिम इलाका है। तो सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से तकलीफ़ दिया चीज़ों को हटाने में सवाब बताया है, बल्कि रास्ते में तकलीफ़ देने से कोई सवाब नहीं मिलता है ना। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमारे आसपास के रास्ते जहाँ हम रहते हैं, अगर वो गली कूचे साफ़ सुथरे रहेंगे तो इसमें हमारी इज़्ज़त भी होगी, है ना। हमारी एरिया का नाम बढ़ेगा, और तकलीफ़ दिया चीज़ें हटाने से सवाब भी मिलेगा। इंशाल्लाह आप समझे होंगे। देखिए, मुसलमान वो नहीं है
जो दूसरों को तकलीफ़ दे, बल्कि मुसलमान तो वो होता है कि किसी की भी तकलीफ़ में खड़ा होता है ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफाई आधा ईमान है। तो गौर कीजिए हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अल्लाह हमें नेक तौफीक नेक हिदायत दे। इंशाअल्लाह मैं आपको समझा सकी होंगी, और अगर कुछ भूल चूक भी होंगी तो माज़रत चाहती हूँ। आज पसीना कुछ समझ में नहीं दे रहा है, तो बस इंशाअल्लाह आप जो समझे होंगे अल्लाह आपको और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि